books. लिसन, हमारी बाइबल में पवित्र आत्मा को आग, पानी, हवा, कबूतर, तेल, इस तरह के नाम मिले। पर इन नामों में से हर एक नाम के पीछे उसका एक कैरेक्टर छुपा हुआ है। लेकिन पवित्र आत्मा इनमें से कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। ही इज अ पर्सन। बहुत सारे लोग कहते हैं ही इज अ पावर। नो, ही इज अ पर्सन हु रिलीज द पावर। वो एक व्यक्ति है जो सामर्थ देता है, पर आप उसे सामर्थ नहीं कह सकते। आप जानते हैं, जैसे पवित्र आत्मा के इतने सारे नाम हैं और हर नाम के पीछे उसका कैरेक्टर है, वैसे ही हमारी बाइबल में शैतान के भी बहुत सारे नाम हैं और हर नाम के पीछे उसका कैरेक्टर है। जैसे कि उसका एक नाम हम सुनते हैं, इब्लीस। इब्लीस का मतलब है गाली देने वाला। उसका एक नाम है चोर। उसका एक नाम है दुष्ट। उसका एक नाम है बलियाल। उसका एक नाम है सांप। ही हैव अ डिफरेंट नेम्स एंड बाइबल रिवील हिज कैरेक्टर कि वो क्या है। पर जानते हैं, एक चीज जो बहुत लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि यीशु मसीह ने उसका एक नाम ये भी बताया कि वो झूठा है। ही इज अ लायर। और जानते हैं, आइए सब एक्टिव होके बैठिए। या गुड। और आप जानते हैं, वो हमेशा 3 विषयों में आपसे झूठ बोलेगा। एक खुदा के विषय में, दूसरा आपके हालातों के विषय में, तीसरा आपके विषय में। वो आपको हमेशा कहेगा परमेश्वर आपसे खुश नहीं है बिकॉज यू आर नॉट गुड इनफ। आप अच्छे नहीं है। खुदा तुझसे गुस्सा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर गुस्सा पुराने नियम में होता था, अब परमेश्वर गुस्सा नहीं होता, अब परमेश्वर ग्रीव होता है। ही इज अ लविंग फादर। लेकिन आप चाहें तो आप उसे दुख पहुंचा सकते हैं। क्यों ब्रदर, परमेश्वर अब गुस्सा क्यों नहीं करता? क्योंकि उसने अपना पूरा गुस्सा उस क्रूस पे अपने पुत्र पे उतार दिया। नाउ ही इज नॉट एंग्री, बट आप उसे हर्ट कर सकते हैं। हमारी बाइबल में दो तरह के डर हैं। एक डर है ही विल हर्ट मी, और सेकंड फियर है आई विल हर्ट हिम। यह हो सकता है आपके अंदर यह डर हो कि वो मुझे मारेगा अगर मैंने गलत किया तो, और एक दूसरा डर है कि मैं उसे हर्ट ना करूं। पहले वाला जो फियर है उसको डिलीट कर दो कि वो आपको मारेगा। वो किसी को नहीं मारता, वो संभालता है, वो बचाता है, वो प्यार करता है। लेकिन आपके अंदर यह डर होना चाहिए कि कहीं मैं ना उसे हर्ट करूं। इट्स अ हेल्दी फियर। आप जानते हैं, शैतान कई बार आपको कहेगा खुदा आपसे नाराज है। कहां सुनता है वो तेरी दुआ? जानते हैं क्यों नहीं सुनता? क्योंकि तू उतना पवित्र नहीं है। जब हम प्रभु के पास आए थे तो कौन पवित्र था? हाथ उठाइए तो आपसे सवाल पूछूं। बाइबल कहती है आपके सारे जो अच्छे अच्छे काम है ना, वो चिंदियों के समान नहीं है, वो फटी हुई चिंदियों के समान है। क्यों फटी हुई चिंदी ब्रदर? क्योंकि चिंदी काम आती है, फटी हुई चिंदी कभी काम नहीं आती। कभी देखा है आपने, जो टी शर्ट्स हम पहनते थे, जो पजामे हम रात को पहनते थे, जब वो खराब हो जाते हैं तो वो हमारी मां फेंकती नहीं है, वो वॉशरूम के बाहर रख देती है पांव पोंछने के लिए। मतलब चिंदियां भी काम आती हैं। लेकिन अगर वो फट गया, उसके बाद बाइबल नहीं कहती है आपके जो अच्छे काम है वो चिंदियों की तरह हैं। बाइबल कहती है फटी चिंदियों की तरह। अगर आपको लगता है कि आपने किसको कुछ खिलाया था, आपने किसी को कुछ पिलाया था, इस कारण आपको प्रभु ने इस चुना, इसे छोटी छोटी बेटियों को खाना खिलाया था, खुदा ने आपको इसलिए नहीं चुना। बाइबल कहती है उसने अपनी दया के निमित्त हमें बुलाया है। सो मर्सीफुल इज ही। कहिए मेरे पीछे, मुझे
उद्धार पाने के लिए अच्छे काम नहीं करने, मेरा उद्धार हो चुका है, इसलिए मुझे अच्छे काम करने हैं। यू नो, एक डिफरेंट तरीके से कौन चिल्लाता है? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप ये मत सोचिए कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, खुदा ने आपको इसलिए बचाया। जी नहीं, लेकिन आप बचाए गए हो, इसलिए बुरे काम अब आपको सूट नहीं करते। शैतान झूठ बोलता है, खुदा आपसे दूर है, वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, बिकॉज यू आर नॉट होली इनफ। दूसरा, वो झूठ बोलेगा आपके बारे में, तू अच्छा नहीं दिखता, तू नाटा है, सब तेरी शक्ल देख के तुझे एक ही बार मिलते हैं, कोई तुझे दोबारा मिलता है? क्यों? बिकॉज यू आर अगली, यू आर नॉट ब्यूटिफुल, यू आर नॉट हैंडसम। मुझे एक बात बताइए, अगर वो आपको कभी भी ऐसे ख्याल देता है, उसे कहिए मैं तुझसे 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत हूं। हाँ बिल्कुल। कौन कहता है आप अगली हो? आपने अपनी शक्ल देखी है? यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन। आपको प्रभु ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। बिल्कुल। अरे अभी तो तैयार नहीं हुए हम लोग, तैयार हो जाए तो क्या लगते हैं हम सब, है ना? छोटा वाला टाई, 5 पीस, हमारी बहनें वो वाला ड्रेस जो उठा के चलना पड़ता है। हाँ देखा होगा आपने। कहिए अपने बाजू वाले को, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे बोलना, उनको जैसे मैं कह रहा हूं। हाँ, अपना अपना तरीका मत यूज करना, उसको बोलना आप मस्त दिखते हो। आहा आहा, अब मस्त दिखते हो डैडी, यू आर लुकिंग हैंडसम इन 70s। यस, ऐसा बैठो। यस, हम सब हैंडसम हैं, आप सब ब्यूटीफुल हैं, आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। मैं रिसेंटली एक प्रभु के दास को सुन रहा था, जब वो अपनी चर्च में आया तो उसने अपने चर्च के लोगों को विश्वासी नहीं कहा, उन्हें बिलीवर्स भी नहीं कहा। उसने कहा लॉयंस एंड ईगल्स आई वेलकम यू। शेरों का और अकाबों का स्वागत है। वाह, व्हाट अ मैन। हालेलुया। कौन कहता है आप अच्छे नहीं दिखते? आपकी मां अगर आपको कहे तू लाखों में एक है, उसे कहो मां झूठ मत बोल, मैं करोड़ों में एक हूं। अरे हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटियां हैं। यीशु बदसूरत नहीं था, जीसस द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन। फरीसियों ने क्या कहा? देखो पूरी दुनिया उसके पीछे जा रही है। ओ, मैं आपको सच कहता हूं, मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु, क्यों बाइबल के अंदर जो लोग तुझसे मिले वो बदल क्यों गए? खुदा ने कहा जो मेरे को देखेगा वो नहीं बदलेगा। यस, ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। 10,000 में वो एक है, और आपको उसने अपने स्वरूप में बनाया है। डोंट फील मेरा नोज बड़ा है, मेरा नहीं है क्या? हमारी आंखें क्यों? आप चाइना गए? वहां पर सबकी आंखें एक जैसी होती हैं। हर कोई अपनी जगह पे यूनिक है। हम ये नहीं कह सकते कि हम ब्यूटीफुल हैं, वो नहीं है, वो है, हम नहीं है। नो, खुदा ने हर एक को यूनिक बनाया है। अरबों लोग हैं, कोई किसी से मैच नहीं खाता। क्या बनाता है वो। और तीसरा झूठ वो आपको बोलता है, पता है क्या? आपके हालातों के बारे में। कहां बदल रहा है कुछ भी? हालत देखी है तूने घर की? आपने कभी कभी देखा है सुबह सुबह जब हम नींद से उठते हैं, एक स्पिरिट ऑफ हैवीनेस फील करते हैं कभी कभी, जो हमें याद करवाती है कि क्या बदला है, क्यों दुआ करते हो, व्हाई यू आर गोइंग टू चर्च, जस्ट सिट डाउन, कीप क्वाइट। मैं पढ़ रहा था, दाऊद फिलिस्तीनियों की चौकी में जाके छुप गया जब शाऊल उसे मार रहा था। कुछ समय पहले उसने वहां के एक बड़े दानव को मारा, अब वो उनकी कैंप में छुप गया। वो इतना डिस्करेज और डिस्टर्ब हो गया अपने लाइफ में कि उसने कहा यार छोड़ दे, मैं दुश्मनों के पास चला जाता हूं, इससे अच्छा। ही वॉज सो डिप्रेस। ये तो शैतान है। लेकिन आज मैं आपको एक चीज और बताता हूं
जो आपको धोखा देती है, और वो है आपकी फीलिंग्स। ये उससे भी डेंजरस है। आप जानते हो, ये बिल्कुल अलग हो सकता है कि आप क्या सोच रहे हो और हो क्या रहा है। मैं चाहता हूं आज के वचन को आप बहुत ध्यान से सुने और आज कुछ डिसीजन लेके जाएं यहां से कि यार बस बहुत हो गया। मैं आपको एक छोटी सी अपनी छोटा सा एक अनुभव बता के स्टार्ट करूंगा। एक दिन मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया और उससे मेरा कॉल नहीं उठाया। फिर मैंने उसको 15 मिनट के बाद सेकंड टाइम कॉल किया। इस बार भी उसने मेरा फोन नहीं उठाया। और उसके बाद मैंने 4 घंटे के बाद उसको थर्ड कॉल किया। इस बार भी उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मैं इतनी देर से कॉल कर रहा हूं। मुझे कुछ जरूरी काम था, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी किसी चीज को लेकर, कोई टेक्निकल चीज थी। सो उसे मेरा 3 बार कॉल नहीं उठाया। और उसके बाद मैंने उसको एक व्हाट्सएप किया। व्हाट्सएप भाई मतलब कुछ लिखा मैंने उसको, और मैंने 15 मिनट के बाद क्या देखा कि मेरे व्हाट्सएप के मैसेज के ऊपर ब्लू टिक था। मतलब उसने मेरा संदेश पढ़ा था। मुझे रात तक कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद मेरा दिमाग मुझे बोलने लगा, ये तुझसे बात नहीं करना चाहता। अगर करना चाहता होता तो वो तुझे रिप्लाई करता। दूसरी बार मुझे एक और ख्याल आया कि मैं इसको एक बार और कॉल करूं। मेरे दिमाग ने कहा, जब वो बात ही नहीं करना चाहता तो तू कॉल क्यों कर रहा है। फिर जब मैं मॉर्निंग में उठा और मैंने स्टिल देखा उसका कोई कॉल नहीं है, तब मेरे अंदर लिटिल बिट बिटरनेस आने लगी कि खुद का काम पड़ता है इन लोगों को, तो ये मुझे मिलने आते हैं, अब मेरा काम है तो कोई फोन नहीं उठा रहा। और अगले दिन 48 आवर्स के बाद भी मुझे उसका कोई कॉल नहीं आया। एंड ट्रस्ट मी, मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया। थर्ड डे पे एक कॉल आया। नंबर तो सेव नहीं था, लेकिन मुझे पता था ये वही है। और जब उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे कहा, पास्टर। मैंने कहा, कौन? सी माई एटीट्यूड, मेरे को पता है कौन है। मैंने कहा, कौन? पास्टर जी मैं बोल रहा हूं। मैंने बोला, मैं मतलब कौन? मैं बहुत होते। बोला, पास्टर जी मैं, और उससे नाम लिया। मैंने कहा, हाँ हाँ बोलिए। पास्टर आई एम सो सॉरी, मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। मैंने कहा, इट्स ओके इट्स ओके। मैं जला बैठा हूं अंदर और मैं कैसे अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर रहा हूं। मैंने उसको कहा, इट्स ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके चलता है। नहीं पास्टर जी, एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे फादर को है ना अटैक आया है 2 दिन पहले, और मेरा जो फोन है ना कभी मेरी दीदी के पास था, हम डॉक्टर्स को ढूंढ रहे थे, और पास्टर जी मुझे 2 दिन के बाद मेरा फोन मुझे हाथ में मिला है, प्लीज फॉरगिव मी। मैंने कहा, सब बातें छोड़ो, ये बताओ आपकी वो मेंबर कैसा है घर का। पास्टर जी इसके लिए कॉल किया है, आप प्लीज प्रेयर करो, सीरियस है। मैंने कहा, कम लेट्स प्रे। फोन रखने के बाद मेरा मन कर रहा था मैं अपने आप को चमाटे मारूं। यार क्या सोच रहा था मैं, और हुआ क्या। आप जानते हो, समटाइम्स फीलिंग्स आर वेरी डिसीवफुल। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं इसी चर्च के अंदर मैं खड़ा था, पीछे 3 भाई खड़े थे। 2 भाइयों को मैंने जाके कहा, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक भाई जो था ना, मेरे जाते ही थोड़ा पीछे हो गया, और मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। बट यू नो, जब उसने थोड़ा सा वो पीछे हो गया, मैंने भी कहा, वो नहीं मिलना चाहता तो मैं क्यों मिलूं। लेकिन जब मैं यहां पर वापस आया, वो मेरे पीछे पीछे आया। उसने कहा, पास्टर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, बोलिए। और उससे मुझे अपना प्रॉब्लम शेयर किया। जब मैंने उसकी प्रॉब्लम सुनी ना, मैं सोच रहा था, मुझे लग रहा था इस आदमी में एटीट्यूड है, बट वो इतना डिस्टर्ब था। याद रखिए, अगर कोई आपसे बात नहीं करता ना, तो ये मत समझो कि वो घमंडी है। हर एक की जिंदगी में कुछ हालात चल रहे हैं। 3 तूफान आए बाइबल में, एक योना के टाइम पे, एक यीशु के टाइम पे, एक पॉल के टाइम पे। योना का तूफान इसलिए आया क्योंकि योना प्रभु की आज्ञा नहीं मान रहा था। यीशु के समय में तूफान इसीलिए आया क्योंकि यीशु चेलों को कुछ सिखा रहा था। और पौलुस के समय तूफान इसलिए आया क्योंकि पौल प्रभु की इच्छा पूरी कर रहा था।
तीनों तूफान, तीनों के पीछे कारण अलग अलग हैं। जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूं, मुझे खुदा कहता है डोंट जज। हर एक की जिंदगी के पीछे कौन सा तूफान चल रहा है तुझे नहीं पता। सो दैट इज द रीजन आई एम काइंड। ये कारण है मैं लोगों के साथ थोड़ा काइंडली बिहेव करता हूं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं किसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को पैसों की तकलीफ है, कोई बीमार है, कोई अपने घर के अंदर किसी को चंगा देखना चाहता है लेकिन वो अब तक ठीक नहीं हो रहा। बहुत सारी चीजें हैं। आपको क्या लगता है जो पब्लिक आजकल बाहर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है, मारपीट शुरू हो जाती है, ट्रेन में देखो, आपको क्या लगता है लोग ऐसे हैं? जी नहीं, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। मैंने रिसेंटली एक जवान लड़के का आर्टिकल पढ़ा। मुझे आदत है, जो कॉमन लोग होते हैं ना, वो जो राइट डाउन करते हैं ना उसको लिखने की। एक जवान लड़के ने एक ट्रेन में यात्रा करने के बाद एक आर्टिकल लिखा। उसने कहा एक बार ट्रेन में सफर करने के बाद पता चला कि पैसा कमाना कितना जरूरी है। मैं सोच रहा था उस बंदे की हालत क्या हुई होगी ट्रेन में, जो निकलने के बाद ऐसा कह रहा है। आप जानते हो ये नॉर्मल कोच है, ये एसी कोच है। कितना फासला है बीच में? इतना सा। बीच में एक चीज जोड़ती है उन्हें। पर आप जानते हो इस कोच में से इस कोच में आने के लिए सालों लग जाते हैं। हालेलुया। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं फीलिंग्स कितनी डिसीवफुल हो सकती हैं। हो सकता है आप में से यहां पर कोई मुझे खड़ूस समझता हो कि हमारा पास्टर एक नंबर का खड़ूस। ये हो सकता है मैं खड़ूस नहीं हूं, लेकिन ये आपका दिमाग है। हो सकता है मैं आपके लिए ऐसा सोचता हूं कि आप बड़े ही घमंडी हो, लेकिन हो सकता है आप इससे बिल्कुल भी नहीं हो। आज गलत फहमियों को दूर करेंगे। आज परमेश्वर हमसे बात करेंगे। आमेन। मेरे साथ अपनी बाइबल को खोल। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार। चलो एक काम करते हैं, लूका 7 अध्याय खोलते हैं। वहां पर ये बेहतर है, मतलब ज्यादा लिखा हुआ है वहां पर। लूका चैप्टर 7 अध्याय। ब्रदर जी आप लगाइए 7:19। और एक निवेदन है, हमारी चर्च के अंदर बाइबल को मोबाइल में पढ़ना अलाउ नहीं है। अगर आपने मोबाइल में बाइबल ओपन की है प्लीज बंद कर दीजिए, आपके लिए प्रोजेक्टर है यहाँ। बट इफ यू हैव अ हार्ड कॉपी लाइक दिस, अगर आपके पास इस तरह की बाइबल है तो आप प्लीज खोलें, क्योंकि हमें डर लगता है मोबाइल ऑन करने के बाद आप कहीं और न चले जाएं। ओके ओके, हम एक सवाल को पढ़ रहे हैं। ये वचन नहीं है, ये एक सवाल है। इट्स अ क्वेश्चन। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और दूसरे की बाट जो है। ब्रदर इसको ERV में लगाइए। ERV का फुल फॉर्म है इजी टू रीड वर्जन। आप अपने अपने मोबाइल में इस बाइबल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये बहुत इजी इंग्लिश बाइबल है। जॉन कॉलिंग टू हिमसेल्फ 2 of his disciples sent them to Jesus saying, are you the one who is coming or should we look for another? आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आप दीदी भाई आ जाओ, सामने देखो, नीचे मत देखो, सामने देखो, आ जाओ। ओके, सब एक्टिव हैं? माइंड रेडी है कैच करने के लिए? गुड। नाउ लिसन टू मी। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले 700 साल पहले, 700 ईयर्स पहले, 700 साल पहले प्रभु का वचन कहता है एक भविष्यवक्ता आया था जिसका नाम था यशाया। यशाया ने एक भविष्यवाणी की थी कि प्रभु के आने से पहले एक और व्यक्ति आएगा जो प्रभु के रास्ते को ठीक करेगा। हम सभी जानते हैं यह व्यक्ति कोई और नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। बाइबल कहती है एक दिन एक स्वर्गदूत जकरिया से मिलता है। जकरिया कौन है? जकरिया यूहन्ना बपतिस्मा दाता का पिता है।
और आप जानते हैं, मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, बहुत गहरा है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जो डैडी थे उनका नाम था जकरिया, और बाइबल कहती है स्वर्गदूत उसके पास आता है और कहता है कि आपके घर में एक बेटा आने वाला है, उसका नाम यूहन्ना रखिएगा। वो कभी शराब नहीं पिएगा, उसके सर पे कभी उस्तरा नहीं चलेगा, वो नाजीर कहलाया जाएगा। उसकी सारी डिटेल्स वो उसको बता के वो चला जाता है। और बाइबल कहती है कुछ समय के बाद यही सेम स्वर्गदूत मरियम के पास जाता है और मरियम को भी खबर देता है कि तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, और उसकी सेवकाई क्या होगी, वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। अब सुनिए, एक स्वर्गदूत है, दोनों घरों में गया है और दोनों घरों में उसने बेटा होने की खबर दी है। अब जानते हैं जब मरियम को यह बात पता चलती है, उस समय एलिशिबा प्रेग्नेंट थी ऑलरेडी, और उसका जो मंथली था वो 6 था। जब जॉन द बैप्टिस्ट 6 महीने का था अंदर, तब मरियम उसके पास गई, और आप आराम से पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा है एलिशिबा और मरियम आपस में कुटुंबी थे। इट मींस वो रिलेटिव्स थे, राइट? अब मुझे एक बात बताइए, जीसस और जॉन द बैप्टिस्ट कौन है आपस में एक दूसरे के? कहिए, कजिन्स। अब ये दोनों कजिन्स हैं। आप जानते हो ना, एक कजिन का दूसरे कजिन के साथ कैसा अटैचमेंट होता है? त्योहारों पे मिलते थे ना पहले हम, याद है? अब जीसस और जॉन दोनों कजिन्स हैं। आप जानते हैं जब मरियम एलिशिबा के पास गई थी और उससे उसको सलाम कहा था, बच्चा, कितने लोग इस बात को जानते हैं, इस दुनिया में सबसे पहले यीशु को एक अनबॉर्न चाइल्ड ने पहचाना था। दैट्स ब्यूटीफुल ना? एक ऐसा एक ऐसे बच्चे ने यीशु मसीह को पहले पहचाना जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था, अनबॉर्न चाइल्ड। और आप जानते हैं, खुदा का पाक कलाम कहता है, जब टाइम आया, जब यूहन्ना पैदा हुआ, और उसके बाद कुछ समय के बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह भी पैदा हुए। और एक दिन हमारी बाइबल कहती है यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहा था, और प्रचार करने के बाद उसने सबको इनवाइट किया कि आओ अपने पापों को मानो, बपतिस्मा लो। और हम सभी जानते हैं प्रभु भी वहां पर गया, और आप जानते होंगे वहां पर एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया, तू मुझे बपतिस्मा दे मैं तुझे दूंगा, तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा। लेकिन जीता प्रभु ही, नम्रता में उसे कोई नहीं हरा सकता। अरे अगर कंपटीशन करनी है ना, तो इन जगहों पे करो, एक दूसरे को नीचे दिखा के क्या फायदा। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया, उससे सबसे पहले क्या कहा, इसे मारने वाले को क्या मिलेगा। दाऊद जानता था हर लड़ाई में शामिल नहीं होना है। उन लड़ाइयों में शामिल हो जाओ जिसमें आपको कुछ मिले भी। अब आप मुझे बताओ, आप भाई हो, अपने भाई से लड़ रहे हो, इन लड़ाइयों में आपको क्या मिलेगा? आप बहन हो, बहन से लड़ रहे हो, क्या मिलेगा? लड़ना है शैतान से लड़ो, प्रभु रिवॉर्ड देगा। बोलो बाजू वाले को, सिर्फ शैतान से लड़ो। हाँ बोलो बाजू वाले को, सिर्फ शैतान से लड़ो। हाँ, अगर कोई परिवार का 2-2 लोग बैठे हुए हैं तो बोलो कृपया मुझसे मत लड़ो। हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मेरा जगह दे। कौन सा जगह? हाँ, तूने कमाया था क्या? पप्पा देके गया है ना, पप्पा से बात कर। अरे जो लड़ते हैं आजकल चीजों की बातों पर, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जब प्रभु आएंगे सबको उठाएंगे, और अगर आप रह गए ना, वही चीजें जो मेरा मेरा कर रहे हो ना, आप बोलोगे तेरा तेरा बाबा, तेरा तेरा। क्या लड़ते हैं? आईफोन 15 प्रो मैक्स, सैलरी, सेलफोन लेने के लिए कमा रहे हो ना, हाँ, इसलिए सैलरी कहा जाता है ना। सैलरी। हालेलुया। अब सुनिए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जब प्रभु को आते हुए देखा, तो उसने क्या कहा? देखो ये परमेश्वर का वह मेमना है
जो जगत का पाप उठा ले जाता है, यह खुदा का बेटा है, यह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है, ये दूल्हा है। आपने देखा जॉन द बैप्टिस्ट ने, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने प्रभु यीशु मसीह को जो नाम दिए, पहला नाम क्या दिया? मेमना। दूसरा उसका बेटा। तीसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला। चौथा दूल्हा। इतने सारे नाम दिए उसने। ही इज द वन हु रिप्रेजेंट जीसस। उसे यीशु मसीह को प्रकट किया। और एक दिन हमारी बाइबल कहती है, यही यूहन्ना एक आदमी को बोल के आया कि तूने अफेयर रखा है, ये गलत है। और बाइबल कहती है उसे जेल में डाल दिया गया। आज भी ऐसे लोगों से नफरती की जाती है जो कलीसिया में खड़े होकर प्रचार करके ये कहते हैं कि अफेयर रखना गलत है, और वो कलीसिया बदल देते। बिल्कुल। अब हमेशा याद रखेगा, फैन कंफर्ट चूज करता है, चेला फॉलो करता है। Who are you? A fan of Jesus or a follower of Jesus? फॉलोवर बनो भाई। फॉलोवर थोड़े कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, थोड़ा उनको दर्द रहता है, लेकिन ये चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसलिए लिखा है, वे 1,44,000 वो हैं जहां जहां मेमना जाता है वो उसके पीछे पीछे जाते हैं। अब सुनिए, यूहन्ना ने जब किसी को ऐसा कहा कि तू गलत कर रहा है, बताइए इसका परिणाम क्या आया? वह ना अंदर, वो जेल में गया। अब मुझे एक बताइए बात, जेल में बैठ के वो क्या सोच रहा है? यीशु मसीह मुझे छुड़ाएगा। नहीं सोच रहा था वो ऐसा। कजिन्स ऐसे नहीं होते। एक्चुअली ही वॉज थिंकिंग लाइक दिस, मेरा कजिन है ना, कजिन होके मेरे को नहीं छुड़ा रहा है। अरे मसीह तो वो बात में है ना, मेरा कजिन है वो, मेरा कजिन। आपने कभी कभी देखा है ना, कैसे जब तकलीफ होती है रिश्तेदार मिलने नहीं आते, क्या कोसते हैं हम लोग। खाली हमारे घर का एक सदस्य अस्पताल में जाए और हम अकेले खड़े हुए हैं और कोई मिलने ना आए, वो ठीक होगा नहीं होगा उसको तो छोड़ ही दो। ये सोचते कोई आया क्यों नहीं है अभी तक, वो तो मरे। देखा है आपने, झलते रहते अंदर में, कोई नहीं आया, अभी तक नहीं आया। हमारा पास्टर तो हमेशा गायब रहता है। हाँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग चलते रहते। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो मसीह था, प्रॉब्लम ये थी वो कजिन है। अब जानते हैं यूहन्ना क्या सोच रहा था कि अगर ये मसीह है, ये मेरा कजिन है, ये कैसा कजिन है? मुझे लगता है जो भी कुछ हुआ है ना, ये सब झूठ है, सब कुछ गलत है, मैं धोखे में आ गया हूं। उसे वहां पर बैठे बैठे क्या क्या सोच लिया। और हुआ क्या, उसके चेले उससे मिलने आए। आई डोंट नो, वो लंच बॉक्स या डिनर देने के लिए आए होंगे, और उनको कहता है, हे लिसन, खाना छोड़ो, सुनो, जाओ उससे पूछो, आने वाला तू ही है। मैं तो हैरान था। ये वो व्यक्ति है जिसने जीसस को प्रेजेंट किया। अब ये वही व्यक्ति है जो सवाल उठा रहा है, भाई तू ही है या बता दे, हम किसी और का इंतजार करें। अब सुनिए, ये सोच रहा है मेरे कजिन को मेरी फिक्र नहीं है। वो अपने आप को मसीह कहता है, लेकिन मुझे छुड़ाने नहीं आ रहा है, मैं जेल में हूं। दो चीजें वो सोच रहा है। एक चीज वो ये सोच रहा है, कजिन ब्रदर छुड़ाने नहीं आया। दूसरा वो सोच रहा है, अगर वो मसीह है तो मैं जेल में क्यों, मुझे आए ना। और ऐसे आके दोनों सलाखों को पकड़ के आजा। सम पीपल थिंक जीसस इज द सनी देवल। देखा जाए तो कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ है ना, सिर्फ उससे बाहरी उम्मीदें करते हैं। ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा, ये करेगा, और जब वो नहीं करता हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। होता है ना ऐसा। अब सुनिए,
ये सोच रहा है उसको मेरी फिक्र नहीं है। अब ये लोग संदेश लेके यीशु के पास गए हैं और प्रभु को कहते हैं, प्रभु, गुरु, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने हमें भेजा है ये पूछने के लिए, आने वाले आप ही हैं कि हम किसी और का इंतजार करें। जानते हो यीशु क्या करता है? यीशु उसी समय लोगों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माएं निकालता है, अंधों को आंखें देता है और कहता है, जाओ उसे बताओ जो तुमने देखा है। लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। अब सुनिए, यहां पर बड़े ध्यान से सुनिए, यहां देखिए, यहां देखिए, फोकस चेंज मत करिए, यहां देखिए। अब ये क्या सोच रहा है? कैसे मेरी फिक्र नहीं है, अगर होती तो मुझे छुड़ा लेता। अब जानते हो यीशु ने इनको आंसर देने के बाद क्या कहा है? वो लोगों से पूछता है, हे लिसन, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को कि किसी भविष्यवक्ता को? मैं तुमसे कहता हूं, जितने स्त्रियों में जन्मे हैं उनमें सबसे बड़ा यही है। वो सोच रहा है उसे मेरी फिक्र नहीं है। यीशु कहता है ये सबसे महान है। इसे कहते हैं फीलिंग्स। आप कुछ और सुन रहे हो, खुदा कुछ और कह रहा है। आप जानते हो, हम में से यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अपनी गलत भावनाओं को सुनते हैं। उन्हें लगता है कोई मेरी फिक्र नहीं करता, कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर मेरी दुआओं को नहीं सुनता। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जेल में गया, उसे वहां से लग रहा है कि अगर ये मसीह होता तो मुझे क्यों नहीं छुड़ा लेता, मैं यहां पर क्यों हूं? लेकिन यीशु मसीह उसके लिए कहता है, जितने स्त्रियों में जन्मे हैं ये सबसे महान है, ये भविष्यवक्ता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, शैतान की झूठी बातों पर विश्वास करना बंद कर दो। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है, वो सारी बातों में से भलाई ले आएगा। डोंट लिसन योर फीलिंग्स। अपनी भावनाओं को सुनना बंद करो। इस आदमी को देखो, ये कुछ और सोच रहा है और प्रभु कुछ और कह रहा है। यह सोच रहा है कि अगर वो मसीह है तो मैं यहां क्यों हूं, और प्रभु उसके बारे में कहता है, जितने स्त्रियों से जन्मे हैं ये सबसे महान है, ये भविष्यवक्ता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये हो सकता है। जो आप सोच रहे हो खुदा उसके विपरीत बातें करता है। हमें आदत पड़ गई है खुदा से अधिक अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स को सुनने की। ये अकेला व्यक्ति नहीं है जिसको धोखा मिला है। ऐसे बहुत से लोग हैं बाइबल के अंदर जो अपनी भावनाओं की वश में चलकर अपनी जिंदगी खराब कर चुके। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कनान जा। अब्राहम गया। कितना टाइम वो वहां रहा? कुछ ही समय। क्यों? क्योंकि शहर में अकाल है। परमेश्वर ने बुलाया है ना आपको, प्रभु ने आपको कहा है ना वहां रहने के लिए। जानते हो, जब अकाल आया अब्राहम ने क्या किया? चला गया। और जब वो आगे गया, पता है आगे क्या मिला? मिस्र में कौन मिला? हाजिरा। जाओ और दुनिया में जाओ। अच्छे भले लोग यहां पर बैठे रहते हैं, लगातार कलीसियाओं में आते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं। और आप देखो, कई बार जब आपकी नौकरियां लगती हैं और उन नौकरियों के अंदर आपके ही पास में लड़के बैठे रहते हैं, आपके पास में लड़कियां बैठी रहती हैं क्योंकि उनकी भी नौकरी है, और आप देखो यहां से निकले वहां गए और वहां पर अफेयर्स स्टार्ट हो जाते। संसार चीज ही ऐसी है, उधर जाओगे खाली हाथ नहीं लौटोगे, कुछ ना कुछ ले आओगे। वो चीज ही ऐसी है। अब वो यहां पर गया है, क्या लेकर आया? हाजिरा लाया ना। हाजिरा क्या लेकर आई? इश्माइल। अब्राहम आप गए क्यों? मुझे लगा इस दुनिया की सबसे खतरनाक बात यही है, मुझे लगा सूरज भाई आज भी नहीं आएंगे। मुझे लगा। तेरे को तो लगता क्या? तू तो चाहता है मैं ना आऊं। मुझे लगा।
ये क्या है ये सब? मेरे को लगा, मेरे को लगा, मेरे को लगा कोई आदमी हंसते समय दांत नहीं निकालता, समझो वो ऐसे ही हंसता है। मुझे लगा आपके दांत नहीं है, ये क्या है? अरे इन फीलिंग्स में से निकलो। शैतान ने हवा को गिराने के लिए क्या इस्तेमाल किया? फीलिंग्स। फल दिखाया, खाने में मन भाऊ है। ये क्या है? डेविल ने क्या यूज किया हवा को गिराने के लिए? फीलिंग्स। मैं आपको एक मजेदार कहानी बताऊं, आपको बहुत मजा आएगा ये सुनने में। जिस समय इजरायली कनान के बाहर खड़े थे, परमेश्वर ने कहा जाओ अंदर चक्कर मार के आओ, देख कर आओ जमीन कैसी है, पेड़ कैसे हैं, पानी कैसा है, वहां के घर कैसे हैं। वो अंदर गए, बाहर आए, बाहर आके कहते हैं देश तो अच्छा है, दूध और मधु की धाराएं भी बह रही हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन जा थोड़ी पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? हमने वहां पर नपीलों को देखा है। ये नपीले कौन है? कितने लोगों ने WWE देखी थी बचपन में? हाथ उठाइए। बहनों ने? अच्छा, कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने WWE में सीखकर हर चीज परिवार पर किया था? वहां पर लिखा रहता था डोंट ट्राई एट होम। उनको नहीं पता था हम आदम की सच्ची संतान हैं, हमें जो मना किया जाएगा हम वो करके दिखाएंगे। मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी बहन को कहा था उल्टी सो जा, मुझे कुछ काम है, और वो उल्टी सो गई और जब वो मुझे उठी उसने मुझे ऐसा मारा। ये बेवकूफियां मैं ही करता था कि तुम लोग भी करते थे ना? गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड सिस्टर। और बहन तू भी करती थी? हाँ, मैंने WWE की बात क्यों निकाली? मैंने WWE में एक जाइंट देखा था, आंद्रे। देखा था आंद्रे द जाइंट। उसकी ये जो कलम होती थी ना, इतनी बड़ी बड़ी, इतना लंबा चौड़ा, वो चलता था ना, आप उसको आराम से देखो, बाइबल समझने के लिए कह रहा हूं, आप उसको आराम से देखो, आपको लगेगा ही नहीं वो इंसान है। पता नहीं कितने अंडे खाता था वो एक टाइम पे। जाइंट, नपीले। और आप जानते हो, जब इन्होंने बड़े बड़े इन दानवों को देखा, इन्होंने सोचा, देखो मन चल रहा है, इनसे कौन लड़ेगा? नहीं, हो ही नहीं सकता। शाऊल राजा भी नहीं लड़ा था इनसे। तो शाऊल बाद में आया एक्चुअली। शाऊल भी नहीं लड़ा था इन लोगों से, आप जानते हैं। लेकिन यहोशू और कालेब ने आके क्या कहा? हम इनसे लड़ सकते हैं। वे दोनों जानते थे कि परमेश्वर ने इनसे लड़ने के लिए हमारा अभिषेक किया है। वे जानते थे, दे नो वी आर अनॉइंटेड। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जीसस इज लाइफ चर्च, लिसन टू मी। हर ब्रांच ये बात सुन ले, जहां से आप मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर ने हर दानव को हराने के लिए आपको अभिषेक दिया है। यू आर अनॉइंटेड। आपका दानव आपसे बड़ा हो सकता है, पर आपके खुदा के सामने बहुत छोटा है। आप जानते हैं, जब यहोशू और कालेब ने कहा नहीं हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, आप मुझे एक बात बताइए, इसी नगर में आपको पता है एक लेडी रहती थी, उसका नाम था राहाब। शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट। पता है उसने क्या कहा था जब ये लोग गए थे? उसने क्या कहा था? हम जानते हैं प्रभु ने तुम्हें यह नगर दे दिया है, और हम सब उन कामों को भी जानते हैं जो खुदा ने तुम्हारे साथ किए हैं। क्या अमेजिंग बात है। 40 साल पहले वो वहां से निकले थे, 40 साल के बाद भी उनका भय है इनमें। ये डर रहे थे कि ये लोग हमें मारेंगे। मुझे बताइए, कौन किससे डर रहा है अभी बताओ? ये इनसे डर रहे हैं, वो इनसे डर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि शैतान आपसे बलवंत है? जो पवित्र आत्मा में चलते हैं ना, वो उसके सामने बलवंत है। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। लेकिन पास्टर मुझे एक बात बताइए, आपने आज बहुत प्रैक्टिकल बात की है, फीलिंग्स डिसीव करती हैं, लेकिन पास्टर इनसे कैसे निपटे?
ये पल पल हमारे साथ हैं, ये कदम कदम पे हमारे साथ हैं। हमारा दिमाग, हमारी फीलिंग्स डिसीफुल हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन हम इनसे निपटे कैसे? मैं आपको बताता हूं। इसका जवाब यूहन्ना के 2 अध्याय में है। कोई गैस कर सकता है? यीशु ने क्या कहा? मटकों के साथ क्या करो? पानी भरो। कितने मटके थे? किस चीज से बने थे? मट्टी से। खुदा ने आपको किस चीज के किस किस चीज से बनाया है? कौन से दिन पे बनाया है? मटका तो है, मट्टी का भी है। भर दो, भर दो। आपको पता है परमेश्वर ने आपको समय दिया है। God has given you a time. मैं आप में से हर एक्सक्यूज मी, मैं आप में से हर एक को कहता हूं, परमेश्वर ने आपको समय दिया है। वो जो समय है ना, उस समय में खुद को फीड करो। एक मां खाना बना खाती है, पचाती है, मिल्क बन के वो उसकी चेस्ट में आता है, उसके बाद वो अपने बच्चे को देती है। वो खाएगी नहीं तो खिलाएगी कैसे? आप जानते हो, आप में से हर कोई अपने आप को फीड करना सीखे। आप जानते हो आप खुद को कैसे फीड कर सकते हो? मैं आपको बताता हूं। यहां देखिए, जब आप सुबह सुबह नींद से उठते हैं, डोंट चेक योर ईमेल, डोंट चेक योर व्हाट्सएप, डोंट चेक योर फेसबुक। सबसे पहले उठो, छोटी सी दुआ करो, उसके बाद अपनी बाइबल को खोलो और परमेश्वर के वचन को पढ़ो। और सुनिए, आप कहेंगे पास्टर हम सब पढ़ते हैं। नो, यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ है। पढ़ने के बाद उसमें से कुछ निकालो और उसको मनन करो। जब आप ऐसा करेंगे ना, ये मटका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक दिन परमेश्वर आपको लीड करना स्टार्ट करेगा। फीलिंग्स नहीं, एक दिन भावनाएं नहीं, परंतु प्रभु आपको चलाना शुरू कर देगा। भाई साहब, आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो? वो आपके बारे में क्या कह रहा है? आप कह रहे हो मेरा कजिन है, सपोर्ट नहीं करता, मिलने नहीं आया है, जेल में बंद हूं, पता भी है उसको। और यीशु ने तो चमत्कार करके कहा जाओ बता दो, जाओ, मैं सबके लिए करूंगा, इसके लिए नहीं करूंगा, ये भी बता दो। ये भी बात याद रखना, परमेश्वर की डील कलीसिया के साथ अलग और अपने दासों के साथ बहुत अलग होती है। कई लोग कहते हैं पास्टर दूसरों के लिए हम प्रेयर करते हैं, प्रभु सुन लेता है, हमारी प्रार्थना सुनता ही नहीं है। सही है ना? होगा होगा। कई लोग कहते हैं पास्टर जी हमने दूसरे के लिए प्रार्थना किया, बुखार उतर जाए, 101 उतर गया, हमको 4 दिन से 102 है। रिसेंटली मैंने एक सुना, वो विश्वासी है, तू लीडर है भाई, तुझे वो अपनी राहों पे ले जाता है। आप जानते हैं समटाइम्स मैंने परमेश्वर से शिकायत की उस दिन, प्रभु आपने भजन संहिता 23 में कहा है आप हमारे चरवाहे हैं, अगर आप हमारे चरवाहे हैं तो आप हमें लीड भी करेंगे। लेकिन मैंने प्रभु से ये कहा, प्रभु लेकिन मैंने ये बात देखी है, बहुत बार तू हमें लीड नहीं करता, बहुत सारी जगहों पे तू हमें लीड नहीं करता, बहुत सारी जगहों पे हम चाहते हैं कि तू हमें बताए कि हम कहां जाएं, लेकिन तू हमें नहीं बताता। एंड यू नो, जब परमेश्वर शांत रहता है ना, तो याद रखिए वो आपको कुछ टीच करता है। वो चाहता है आप रुको, थम जाओ। कभी कभी दौड़ना नहीं है, कभी कभी रुक जाना है। हालेलुया। कितने लोग आज ये मानते हैं कि आपको आज इस वचन की जरूरत थी?
मैं जब इसको पढ़ रहा था लास्ट वीक, मैं सोच रहा था इस आदमी ने यीशु को मैसेज भेजा कि क्या हो रहा है ये सब, मैं जेल में क्यों हूं? और यीशु मसीह ये नहीं कहता है जाओ विश्वासघाती को बोलो, जाओ बता दो मेरे कजन को नहीं आएगा छुड़ाने, जाओ बोल दो उसको। यीशु मसीह उसके बारे में कहता है वो महान है, जितने स्त्रियों से जन्मे वो सबसे बड़ा है। शैतान कितनी बार आके कहता है ना हम लोगों को, क्या है तेरा खुदा। भजन संहिता 42 में कोरावंशी कहते हैं, लोग मुझसे कहते हैं तेरा खुदा कहां है। कई बार आपके दिमाग में ख्याल आएगा, यार प्रभु है ना, पास्टर सूरज प्रेमानी इतना बोलते हैं प्रभु है, इतनी छोटी सी बीमारी है ठीक नहीं कर पा रहा, क्या है उसके लिए इतना कोई बड़ा, इतने टाइम से हम चर्च आ रहे हैं, इतने टाइम से उसको पुकार रहे हैं, कहां है वो? कौन बात कर रहा है? फीलिंग्स बात कर रही है, भावनाएं बात कर रही है। कुछ बोलूं? विश्वास करेंगे? पहले इंग्लिश में बोलता हूं, फिर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं। Truth is not in your feelings. Truth is in the word of God. सच्चाई आपकी भावनाओं में नहीं है, सच्चाई परमेश्वर के वचन में है। वेट, भावनाएं कह रही हैं तू अकेला है, वचन कह रहा है परमेश्वर मेरे साथ है। भावनाएं कह रही हैं तू बीमार है और तू बीमार रहेगा, वचन कहता है उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। भावनाएं कह रही हैं तेरा परिवार कठोर है, वो कभी विश्वास नहीं करेगा, वचन कहता है यदि तू विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा। भावनाएं कह रही हैं मेरे ऊपर किसने जादू टोना किया है, कोई तो है जिसने कुछ किया है, वचन कहता है किसी चीज से तुम्हें कोई हानि न होगी। भावनाएं कह रही हैं मुझे कभी बच्चा नहीं होगा, वचन कहता है जो सारा का खुदा था, जो रिबेका का खुदा था, जो एलिशिबा का खुदा था, जो हन्ना का खुदा था, वही तेरा खुदा है। हम किस पर बिलीव कर रहे हैं? आप जानते हो आप आज निराश क्यों हो? बिकॉज यू आर कंट्रोल बाय योर फीलिंग्स, क्योंकि आप अपनी भावनाओं के वश में, खुदा के वश में नहीं हो। और जब भी आप उत्साहित होते हो ना, हो परमेश्वर है, जानते हो क्यों उत्साहित हुए हो? क्योंकि आप अब फीलिंग्स पे नहीं हो, अब आप खुदा के कलाम को देख रहे हो। यही एक युद्ध है, यही एक लड़ाई है जो सोल और स्पिरिट में चलती रहती है। इसी लड़ाई को पौलुस ने जीता था, इसलिए वो अंत में कहता है मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने कुश्ती लड़ी है और मैं जीता हूं। कुछ भी सोच लेते हैं अपन, कुछ भी, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अगर आपको लगता है मैं आपको पसंद नहीं करता, मुझे बताइए आपने मेरी कौन सी भैंस ली है, आपने कौन सा मेरा खेत लिया है? क्या मैं आपका जानी दुश्मन हूं या आप मेरे दुश्मन हैं? एंड समटाइम्स आपको पता है डेविल आपको उन लोगों से दूर कर देता है जिन लोगों के द्वारा प्रभु आपको आशीष देना चाहता था। मुझे आज भी याद है, मुझे कुछ महीने पहले मुझे एक भाई मिला, उसने मुझे कहा पास्टर आपको याद है मैं आपके चर्च में पहले आता था? मैंने कहा यस आई नो, पर आपको पता है पास्टर जी मैंने रिसेंटली आना क्यों बंद कर दिया था? मैंने कहा क्यों ब्रदर? बोला पास्टर जी मुझे है ना, मेरे मन में है ना आपके प्रति किसी ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन डाल दी थी और मैंने वो सच मान ली, लेकिन जब मैं उस बात को समझने के लिए गया तो मुझे पता चला ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आई एम सो सॉरी पास्टर, मैं वापस आना चाहता हूं, मैं आ सकता हूं? मैंने आपको निकाला नहीं था, मेरी तरफ से आपको हमेशा वेलकम है। आई एम सॉरी ब्रदर, मैंने आपसे बगैर पूछे ये बात बोल दी, एंड आई होप वो नाराज नहीं होंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये जो हिस्सा है ना आपका, ये इसको वचन से भरो, इसको वर्ड ऑफ गॉड से फिल्ड करो। सब कुछ वचन के द्वारा बना है, सब कुछ, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो वचन के बगैर बनी है। आपके हाथ में आजकल जो मोबाइल है ना,
वो जिस केमिकल से बना है ना, वो केमिकल भी धरती से निकले। एवरीथिंग इज मेड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। इसे पढ़िए, इसका ऑनर करिए, इसकी इज्जत करिए, इसे चूमने से ज्यादा इसको पढ़िए। इसको चूमने से कुछ नहीं होगा। लोग इसी पेपर पे बेलपुड़ी भी बेचते हैं, आपको पता है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। याद है मैंने आपको बताया था, मैं सीएसटी स्टेशन पे खड़ा था, मैंने वहां पर सिंगदाने खरीदे, पीनट्स खरीदे। वो पीनट्स जिस पेपर में थे वो कोलेक्शंस का लेटर था। और मैंने देखा, मैंने कहा बाप रे, किसने बाइबल को रद्दी में बेच दिया। इसे पढ़िए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ। वेट, ये वचन है, जब ये आपके अंदर आता है वो देहधारी बन जाता है। A word became flesh. Hallelujah. So कितने लोग आज से इस जिम्मेदारी को उठा रहे हैं कि यस पास्टर, हम इस मटके को रोज प्रभु के वचन से भरेंगे। नहीं भरोगे ना, अननेसेसरी लोगों से दुश्मनियां हो जाएंगी। बैठे बैठे दुश्मन बन जाओगे, बैठे बैठे इधर इधर ही। दिखाऊं कैसे? अब मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, सॉरी आप वहां पर बैठे हुए हैं, मैं यहां पर हूं। मैं इस अंकल को देख रहा हूं बार बार और प्रचार कर रहा हूं, पर मैं आपको देख भी नहीं रहा हूं। और आप नहीं देख रहा तो मत देखे ना। हम लोग क्या इधर, ये विफल क्यों गई मेरी बहन? तू इतना क्यों विफल गए? बैठे बैठे दुश्मनी हो गई, जबकि मेरा ध्यान भी नहीं था आपके ऊपर। मैंने देखा है लोग बैठे बैठे दुश्मनी कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना, मैं जहां पर काम करता था, मेरे बिल्कुल पास में एक साड़ी हाउस था। हाँ, साड़ियां बिकती थी। वहां एक लड़का रहता था, जॉब करता था। तो हम लोग के शॉप्स पे है ना, मतलब पर्सनल नल नहीं होता था, सबको है ना लाइन से जाके भर के आना पड़ता था। तो हमारे बॉस हमें जाके बोलते थे कि जाओ पानी भर के आओ, पीने का पानी, ठीक है। हम वहां जाते थे, तो जो बिल्कुल पास वाली दुकान होती थी ना, वहां का लड़का भी आता था। आप बिलीव करो, 6 महीने से उसने कभी मुझे हेलो तक नहीं बोला। हम लोग एक ही पास पास काम करते। एक दिन मैंने उससे, बॉस से पूछा, मैंने कहा अंकल आपका लड़का और मैं दोनों साथ में पानी भरने जाते हैं, बट 6 महीना हुआ है कभी वो हेलो तक नहीं बोलता। पता है उसने मुझे क्या कहा? कैसे बोलेगा भाई? बोला क्यों, गूंगा है वो बोलना नहीं जानता। यार कितनी डिसीवफुल है फीलिंग्स, क्या क्या सोचते हैं। फिर मैंने उसको एक दिन कहा, मैं बहुत बार ऐसी होटल्स में रहा हूं बाहर जाके। रायपुर में एक होटल है, जिस होटल में मैं जब मीटिंग लेने के लिए जाता हूं तो मैं वहीं ठहरता हूं। उसमें वेटर से लेके ऑर्डर लेने वाले सब लोग जो हैं वो गूंगे। मैं इलाहाबाद से जब मैं बॉम्बे आ रहा था, जिस आदमी ने मुझे बोर्डिंग पास दी वो गूंगा था। उधर लिखा हुआ था मैं बोल नहीं सकता, मुझसे इशारों में बात करें, क्योंकि ऐसे लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। अच्छी बात है, इट्स वंडरफुल। हम क्या सोचते हैं? कई अपने पास वाले को, किसी के विषय में गलत मत सोचो। बोलो बाजू वाले को, हर किसी के जिंदगी में हालात हैं। ये रूड है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। उसे शादी का कार्ड नहीं दिया था। अरे क्यों देगा? तुम रिश्तेदार हो क्या उसके? पूरी बिल्डिंग में शादी थी, सबको कार्ड मिला, आपको नहीं मिला, क्यों देगा? रिश्तेदार है क्या वो आपका? आपके घर में था तो आपने दिया था क्या? नहीं पास्टर, ऐसा थोड़ी होता है, इंसानियत भी कोई चीज है। उनको भी पता है आप पूरे खानदान के साथ आएंगे। इसलिए उसने कार्ड नहीं दिया। उनको पता है ये आएगा तो मैं और मेरा घराना, यहोशू सेवा करेगा, हम खाना खाएंगे। 500 रुपया देके 2000 रुपए का खाना खाएंगे हम। डोंट मिसअंडरस्टैंड, डोंट लिव बाय योर फीलिंग्स।
हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन बिताएं, हम पवित्र आत्मा के कर्जदार हैं, हम पवित्र आत्मा से चलेंगे। Come on, give a good clap for Jesus. Hallelujah. परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मुझे कभी नहीं त्यागेगा। मैं हर काम में उसकी भलाइयां देखूंगा। 2024 से भी अधिक 2025 में मैं उसकी भलाइयां देखूंगा। मेरे अच्छे दिन आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस। इस रो में उसमें नहीं, इस रो में यू आर अ सिस्टर। इवन आज भी आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। मैं नहीं चाहता हूं आप खड़े हो, बट इफ पॉसिबल मीटिंग के बाद मुझसे मिलके जाओ, आई विल प्रे फॉर यू। इस रो में, उसमें भी नहीं और ये बीच वाले में भी नहीं, ये जो दीदी बैठी हुई है इस रो में, ये जो 4 लाइन्स है, यहां पर एक दीदी है, एक बहन है, बहुत डिप्रेस हैं आप, बहुत डिस्करेज हैं आप घर के हालातों को लेकर, और ऐसी चीजें हैं आपकी जिंदगी में आप किसको बता भी नहीं सकते हो क्योंकि बड़ी इज्जत छुपी हुई है उसमें। आप मीटिंग के बाद मुझसे मिलके जाइए, बट प्लीज इन सुसाइड के थॉट्स को एंटरटेन न करें। दाऊद कहता है मैं न मरूंगा वरन जीऊंगा और उसकी महिमा करूंगा। दिस इज नॉट गॉड्स विल। ये प्रभु की मर्जी नहीं है कि आप डिप्रेस और डिस्करेज रहें और सारा दिन सोचते रहें कि क्या हो रहा है मेरे साथ। जी नहीं, वी हैव अ ग्लोरियस फ्यूचर। हमारे पास एक महिमामय भविष्य है यीशु के नाम में।